हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द CRS टेक पर। तो जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको यानी क्लास 11th वालों के लिए मैथ से त्रिकोणमिति के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बच्चों पिछले वर्षों में हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको त्रिकोणमिति से आए हुए क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो आज की वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि बच्चों हम आपको इसमें 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि sin x प्लस वाई बट्टे sin x माइनस वाई बराबर होता है tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y के। ये आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, पेपर में हमेशा आपको किस प्रकार क्वेश्चन करके आना है। सबसे पहले जब भी लेफ्ट और राइट वाले क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए बोले आपसे, तो आपको क्या करना है कि पेपर में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उतारना है। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसे ही लिखना स्टार्ट कर दो वहीं से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पुनः उतारना है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों कि साइन, तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है उतारनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा यहां पर और इसको उतार लूंगा। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई बट्टे साइन x माइनस वाई। इस प्रकार आपको लेफ्ट हैंड साइड उतारनी है, उसके बाद आपको सरल करना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा बच्चों, ध्यान रखना। सबसे पहले हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का बेटा क्वेश्चन जब भी आए वो फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। अगर फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कर आओगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं है याद तो बच्चों याद कर लो, क्योंकि त्रिकोणमिति का खेल फॉर्मूले पर ही है, आप सभी जानते हो। तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि साइन x प्लस वाई, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, मैं यहां लिखता चलूंगा। अगर नहीं है किसी बच्चों को याद तो यहां से उतारते चलो, क्योंकि यही फॉर्मूले आपके क्वेश्चन में यूज होंगे। तो ये है साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन a इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है बेटा कॉस साइन a प्लस बी का। अगर आपसे माइनस का पूछे यानी साइन a माइनस का पूछे तो केवल यहां पर माइनस आ जाता है। आप इस प्रश्न में देखेंगे तो यहां ऊपर तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, नीचे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो लगा दो बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, और बट्टे ऐसे ही नीचे वाला लगाना होगा माइनस वाला। तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई फिर माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। क्लियर बच्चों यहां तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि साइन x इंटू कॉस वाई का आपको भाग लगाना है। नहीं, किसका लगाना है, कॉस x इंटू कॉस वाई का। कैसे पता चलेगा कि हमें किसका भाग लगाना, तो वो ध्यान रखो बच्चों कि राइट हैंड साइड में आपको अंश में tan x बनाना है। तो tan x कब बनेगा, जब आप cos x इंटू कॉस वाई का भाग लगाएंगे तो cos y से cos y खत्म हो जाएगा, cos x बचेगी, तो sin बट्टे cos क्या होता है, tan। तो ऐसे पता करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा कि cos x इंटू कॉस वाई का अंश तथा हर में भाग लगाने पर। तो बेटा यहां पर आपको ये बात लिखने के बाद यहां शो करनी होगी, यानी दिखाना होगा जहां आप भाग लगा रहे हो। तो इसमें मैं लगा रहा हूं cos x इंटू कॉस वाई का, फिर प्लस, अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, अंश में लगा रहा हूं, ध्यान रखना अंश में अलग अलग पद में लगा रहा हूं। पहले इसमें लगा दिया फिर इसमें लगाऊंगा कि cos x इंटू साइन वाई अपॉन किसका भाग लगाना है, cos x इंटू कॉस वाई का। अब ये तो लगाया भी अंश में, अब आपको लगाना होगा हर में।
तो हर में लगाएंगे तो ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई के नीचे आ जाएगा बट्टे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का। अब आपने अंश और हर में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का भाग लगा दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो देखो ये कॉस वाई से कॉस वाई खत्म हो जाता है, यहाँ पर कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म हो जाता है, और यहाँ पर क्या खत्म होगा कि कॉस वाई से कॉस वाई, और यहाँ पर कॉस एक्स से कॉस एक्स। इस प्रकार ये कटने के बाद जो बचा उसे उतार लेंगे, तो ये बचा ऊपर साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, और प्लस यहां पर बचा साइन वाई बट्टे कॉस वाई, अब अपॉन नीचे साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स बचा। जहां बच्चों आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ढंग से समझा दूंगा, टेंशन मत लो बेटा, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन सीख के जाना है यहां पर। तो ये बचा। अब इसके बाद हम जानते हैं कि भैया tan का जो रेशियो होता है वो होता है साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार ये साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स हो जाएगा क्या, tan x, तो यानी tan x, और प्लस ये साइन वाई बट्टे कॉस वाई क्या हो जाएगा, tan y, अपॉन नीचे tan x हो जाएगा, और माइनस ये tan y हो जाएगा। देखिए बच्चों चेक करो जल्दी फटाफट, राइट हैंड साइड आपकी आ चुकी है। क्लियर बच्चों? इस प्रकार ये हमारा बहुत ही जल्दी ये सरल हो जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और 4 नंबर में पूछा जाता है ये प्रश्न बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये तैयार करके जाना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं प्रश्न नंबर 2 पर, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बच्चों। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर, तो ये कह रहा है दिखाइए tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर होता है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के। तो जब भी बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको सबसे बड़ा एंगल देखना है। सबसे बड़ा एंगल कितना है इसमें, 3x है, यानी 3x है, तो वो आपको यहां पर लिख लेना है 3x। अब 3x को आप किस प्रकार तोड़ें कि जिससे कि हमारा काम चल जाए। तो ध्यान रखो बच्चों, आपके जो शेष एंगल बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं कि 2x बचा है और 1x बचा है, और आप जानते हैं कि 2x और 1x कितने हो जाते हैं, 3x हो जाते हैं। तो इस प्रकार मैं इस 3x को तोड़ूंगा किस प्रकार कि 2x प्लस x। क्लियर? 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूं। बिल्कुल बच्चों क्लियर होगा यहां तक? अब क्या करूंगा, ये क्वेश्चन जो है tan के पद में है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ tan ले लूंगा, दोनों तरफ tan ले लूंगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज में भी है जो कि कॉट के पद में है, तो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन के आधार से मैं tan ले रहा हूं, उस क्वेश्चन में आप कॉट ले लेना, आंसर अपने आप भागेंगे। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ tan लिखूंगा, तो यानी tan, तो ज्यादा दूर लिख गया कि पास में लिखते हैं, चलो tan, और इसमें भी tan। क्लियर बच्चों? अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, इसको tan 3x को tan 3x लिखे रहने दो। अब इसको यहां पर देखो, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों सभी से आना चाहिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है यहां लगता हूं tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan x इंटू एक a, tan a इंटू tan b। क्लियर बच्चों? यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, बस आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये tan a की जगह कितना है, 2x है, इंटू प्लस tan b की जगह कितना है, x है, अपॉन 1 माइनस tan a की जगह 2x इंटू tan b की जगह x। अब यहां से आप इसके नीचे एक रखकर और कैच की कर देंगे मल्टीप्लाइज। तो देखो
ये हो जाएगा यहाँ पर, पहले इसकी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस और tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। देखो बच्चों अभी मैंने tan 3x की इसमें मल्टीप्लाई करी है, अब बराबर अब इसकी करूंगा, एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा कि tan 2x और प्लस tan x। अब यहां से बच्चों आपको क्या करना है, tan 3x का पक्षांतर करना है। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर, ये इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का tan 2x, ये माइनस का tan 3x और ये प्लस के tan 2x आपके इधर पहले से ही बैठे हुए हैं। क्लियर। अब यहां से आपको क्या करना है, देखो इसमें पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, माइनस की गुणा कर देंगे दोनों ओर, तो माइनस की गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बराबर, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा माइनस का। चेक करो बच्चों, देखो 3 लाइन में ही आंसर आ चुका है इसका। देखो तो इस यहां लिखेंगे इसको हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों यहां तक, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब मैं चलता हूं आपको प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, ये कह रहा है मैंने 4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो आप सभी जानते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाता है बच्चों ये भी। तो 4 की जगह अगर 6 आ जाएगा या फिर 4 आएगा, इन दोनों क्वेश्चनों में से ही एक क्वेश्चन आता है। तो आपको ये सीखना है कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आपको याद रखना है कि हमें पता है एक अंश में 60 मिनट होते हैं। क्लियर बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, यहां से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन इसका। आपको पता होना चाहिए कि रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए कितने की गुणा करते हैं, या फिर डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए कितने की गुणा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इसमें रेडियन से डिग्री में चेंज करवा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां लेट कर लूंगा। क्या लेट कर लूंगा कि ये 4, क्योंकि माइनस को मैं बाद में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि माइनस हम बार संग लेके चलेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। हम क्या करेंगे, इसको शुरू में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एंड में लिख देंगे। तो 4 को रेडियन में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, सॉरी डिग्री में बदलना हो तो 180 बट्टे पाई की कर देते हैं गुणा। सीखना बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और इसके बाद पाई का लगा देंगे यहां पर मान, तो जो कि कितना होता है 22/7, और 7 जो है तीसरे नंबर की ऊपर पहुंच जाती है, आप सभी जानते होंगे। तो बच्चों अब यहां से काट पीट करेंगे हम, तो देखो ये 2 से कट जाएगा 11 बार और ये 2 से कट जाएगा 2 बार। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद कटेगा नहीं कुछ भी, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइज करेंगे केवल। तो यानी ये हो जाएगा 18 दूनी 36, और 36 में 7 की गुणा कर लो, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 के 21 और 4 25, यानी 252, और 0 हमारे पास है ये, तो ये हो जाएगा कि 2520 बट्टे 11, ये आ गया आपका डिग्री में। लेकिन आपको यहां पर नहीं छोड़ के आना है, एक बार आप मल्टीप्लाई जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई में गड़बड़ होगी तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ध्यान रखना। तो यानी 18 दूनी 36, और 36 की मल्टीप्लाई 7 में, 7 6 42 का 2, 7 या 21 और ठीक है। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि डिग्री को कभी भी हम भिन्न में नहीं छोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे कहां तक, सेकंड तक। तो सबसे पहले आप 11 का भाग लगाएंगे, तो देखो यहां पर भाग लगाना सभी बच्चों को आता होगा। तो 11 का 2520 में भाग लगाना है। वैसे आप 11वीं क्लास में आ गए हो बच्चों, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा सकते हो। कैसे भैया, कि 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितने बचे
कि 3 बचे, उतार लिया 2। इसके बाद 11 दूनी 22 ही रहेगा, क्योंकि 33 11 33 ज़्यादा हो जाएगा। ये बचे 10, उतार लेंगे 100। अब 11 नुमा 99 होते हैं, बचा कितना 1। तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे कि 229 सही 1/11 लिख सकते हैं ऐसे बच्चों। और ध्यान रखो एक और नोट पॉइंट कि जब भी 2 सही 1/2 लिख रहा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + 1/2, क्योंकि ये दोनों बात एक ही होती है। क्लियर बच्चों? तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 229 अंश और प्लस 1/11 अंश। अब यहाँ पर हमारे प्योर अंश निकल गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद अंश से मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट के बाद सेकंड में। तो हमें पता है कि एक अंश में 60 मिनट होते हैं, तो हमें कितने में चाहिए 1/11 अंश में। तो हम क्या करेंगे, एक अंश में 60 मिनट, तो 1/11 अंश में 60 की मल्टीप्लाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि 60/11। तो इसको हम लिख सकते हैं, इतने मिनट हो गए, 1/11 अंश में 60/11 मिनट हुई, तो 229 अंश प्लस इसको लिखेंगे 60/11 मिनट। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब उसके बाद मिनट को भी आप मिनट में नहीं छोड़ते हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर से हम भाग लगाएंगे 11 का 60 में। तो 11 का 60 में भाग लगाएंगे तो देखो ये हो जाता है कि 11 पंजे 55, 5 बार गया और शेष फला आपका कितना बचा, 5 ही बचा। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 सही 5/11 क्या मिनट। और अभी मैंने आपको बताया है सही को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे इस प्रकार कि 229 अंश प्लस 5 मिनट और प्लस 5/11 मिनट। क्लियर बच्चों? अब यहां पर हमारी अंश भी निकल गए हैं और मिनट भी निकल गए हैं। अब इस मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमें कितने मिनट में चाहिए, 5/11 में। छः पंजे 30/11, 5 मिनट प्लस इसको लिखेंगे 300/11 सेकंड, क्योंकि 5/11 मिनट में 300/11 सेकंड हुए। इसके बाद आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं भाग लगाकर, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको 229 अंश 5 मिनट प्लस 11 का भाग लगाएंगे तो 11 दूनी 22 और यहाँ बचे 8, 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 3 बचे 30 हो गया, 3 बचे 30 हो गया, लगाएंगे पॉइंट, 11 दूनी 22। तो लगभग हम सेकंड को तो बच्चों यहीं पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे लगभग। तो इसको अब प्लस का साइन हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 229 अंश 5 मिनट, सॉरी हटा देंगे यहाँ पर प्लस का साइन, 229 अंश 5 मिनट और 27.2 सेकंड। तो ये आंसर आ गया बच्चों आपका किसका, 4 रेडियन का आया है ये अभी, लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए माइनस का। तो यहाँ पर लिख देंगे -4 रेडियन बराबर हो गया कि 229 अंश 5 मिनट और 27.2 सेकंड। यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। आपको अगर समझ में अगर नहीं आया हो तो वीडियो को वापस करके दोबारा देख सकते हो। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो ये है, यदि 10x बराबर -4/3 है
और ये x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो आपको ये मान निकालने हैं sin x/2 इंटू कॉस sin x/2 को मान निकालना है, cos x/2 को मान निकालना है और tan x/2 को मान निकालना है आपको। क्लियर बच्चों? ये आपको तीनों वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर देखना है। तो जैसे मैं आपको समझाऊं वैसे ही आपको उसको समझना है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है प्रश्न बच्चों। तो आपको क्या करना है, पहले समकोण त्रिभुज बना लो और उस समकोण त्रिभुज से त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता कर लो। तो ये पहले तो ये देखो बेटा, tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब इतना है और आधार इतना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, कर्ण 5 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद हमें चाहिए cos x की वैल्यू, cos x की चाहिए। cos x क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, तो यानी 3/5। उसके बाद साइन भी निकाल लेंगे हम, लेकिन हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा cos x से काम हो जाएगा। तो कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं। तो cos x का मान कितना हो गया कि 3/5 हो गया, लेकिन ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में जो है cos माइनस का होता है, तो यानी माइनस का 3/5 हो जाएगा cos x का मान। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं है याद तो याद कर लो बच्चों, कि cos 2x बराबर होता है, केवल cos के पद में फॉर्मूला कि 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, और साइन के पद में फॉर्मूला, ये तो cos के पद में है, अब साइन के पद में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। लेकिन हमें जो है हाफ एंगल का वो निकालना है मान। हमें क्या करना होगा, हमें पता है बच्चों, अगर cos 2x का फॉर्मूला ना लगाकर cos x का लगाएं तो क्या होता है ऐसे फॉर्मूले में कि केवल एंगल जो हाफ हो जाते हैं, एंगल जो है हाफ हो जाते हैं, कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इस प्रकार ये cos x का फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए। तो cos x का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो ये है cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। तो यहाँ से cos x का मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x, y2 लगाना भूल गए, और ये माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, तो इसको इधर पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 cos स्क्वायर x/2 और बराबर -1, और ये हो जाएंगे प्लस के 3/5। अब यहाँ से -2 को पक्षांतर करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको सरल कर लो, सरल करने के बाद ही दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये इसका 5 × 5, 5 में से 3 गया तो माइनस के 2/5 आएगा। माइनस से क्या करेंगे कि दोनों ओर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, पर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस से माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और बराबर 1/5। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद दोनों ओर वर्गमूल लेंगे, तो ये cos x/2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1/5। इस प्रकार आपने ये cos x/2 का, अब 1/5 को हम बेटा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, पर रूट 5 का नहीं आता, तो इस वजह से इसको ऐसे लिख के आना है आपको। अब आपको क्या करना है, cos x/2 का निकाल लिया, अब आपको निकालना है sin x/2 का। तो sin x/2 को निकालोगे तो आप साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो cos x का मान माइनस के 3/5, ठीक है बच्चों, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसको पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 और बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 3/5, तो ये 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 5 × 5, 5 और 3 8/5, 2 से 1 कट जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 बराबर 4/5। अब दोनों ओर लेंगे वर्गमूल, तो साइन x/2 का जो मान आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है प्लस माइनस, और 5 का वर्गमूल नहीं आता तो रूट में रहेगा। इस प्रकार ये आपने साइन x और cos x/2 के मान आपने दोनों निकाल लिए हैं। अब लेकिन आपको चाहिए tan x/2। tan x/2 का तो सिंपल है
क्योंकि आप जानते हो कि tan x/2 जो होता है वो होता है sin x/2 और बट्टे cos x/2। तो tan x/2 का आपका मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, sin x/2 के मान में भाग लगा दो। भाग लगाएंगे तो बेटा √5 ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि भाग को मैं गुणा में चेंज करूंगा तो हर जो अंश बन जाता है, अंश जो है हर हो जाता है। तो √5 बट्टे 1, तो √5 से √5 खत्म, तो tan x/2 का मान आ गया आपके पास 2। इस प्रकार आपने इन तीनों के मान निकाल लिए हैं। तो देखो बच्चों, इतना आसान नहीं था ये, क्योंकि ये विविध प्रश्नावली से ये प्रश्न आपको पूछ लेता है, ध्यान रखना इस बात को। अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। और ये प्रश्न नंबर 5 बहुत ही सिंपल प्रश्न आएगा, जो कि बहुविकल्पीय में। वो क्या, कौन सा प्रश्न है? ये है cos, यहीं लिख देता हूं बच्चों, चलो थोड़ा सा भी तोड़ लेते हैं। तो ये है cos -1710 अंश। इतने का मान बताना है आपको, क्योंकि ये बहुविकल्प में पूछ लेता है। तो ये प्रश्न नंबर 5 है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको तोड़ना है, ये देखना है कि इसमें कितने चक्कर लग रहे हैं इतने अंश में। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता है एक चक्कर 360 अंश में लगता है। तो हम क्या करेंगे कि आप 360 का भाग लगाएंगे, तो देख 360 का भाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा आप कितने चक्कर लगा रहे हो। और बच्चों चक्कर आपको इस प्रकार लगाने हैं कि 360 का जब भाग लगाएं तो आपका जो कोण है शेष फल में जो बचे, या तो 0 और 90 के बीच में बचना चाहिए। अगर इससे ज्यादा बच रहा है तो हम एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, या तो नेगेटिव में मिले, क्योंकि हमें तो बस 0 और 90 के बीच में चाहिए, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो इस प्रकार यहाँ पर देखो मैं कैसे क्या करूंगा। यहाँ पर आपको बताया कॉस जो माइनस को खा जाती है, आप सभी जानते हैं क्यों खा जाती है, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। तो ये cos 1710 लिख सकते हैं हम इसको। अब इसके बाद भाग लगाऊंगा किसका, 360 का। तो 360 चौका कितने होते हैं, 360 चौका अभी देख लेते हैं, 4 ही गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 6 24 का 4 हासिल 2 और 4 12, 12 और 2 14। कितना भी बहुत कम बचा, इसका मतलब एक चक्कर और लग सकता है, यानी 360 और जोड़ सकते हैं हम इसमें। 360 तो 0 6 4 10 की 0 हासिल 1 5 और 3 8 और ये 1800, यानी 5 चक्कर में 360 के कितने चक्कर लग जाएंगे, सॉरी 5 चक्कर में आपका 1800 अंश पहुंच जाएगा 360 का। तो यानी 360 इंटू 5 ये हो गया 1800। लेकिन हमारे पास कौन है कितना, 1710, वो पहुंच गया अब तक कहाँ पे, 1800 पे। तो ज़्यादा पहुंच गया, कितना ज़्यादा पहुंच गया कि माइनस का 90 घटा देंगे, जिससे कि 1710 बचेगा। क्लियर बच्चों। अब cos इसको लिख देंगे cos -90, क्योंकि cos 360 इंटू एन माइनस प्लस थीटा, तो क्या आएगा माइनस थीटा। तो यानी अब माइनस की फिर से खा जाएगा, तो cos 90 और cos 90 का मान आपको पता होना चाहिए। कितना होता है बच्चों कि cos 90 का मान होता है 0। इस प्रकार इसका मान 0 आ जाता है। कैसे लगे बच्चों पांचों प्रश्न, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए प्रत्येक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट करो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो धन्यवाद बच्चों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.